ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल्स के एक्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, फाइंड के। ठीक है, हमें बताया गया कि अल्फा और बीटा जो है वो जो गिवन हमारे पास इक्वेशन है उसकी जीरोज है। ठीक है, और हमारे पास एक और कंडीशन दी हुई है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है 24, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट वी हैव। सो वी हैव पी एक्स इक्वल्स के एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर। ठीक है, और अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें तो क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस पे ए क्या है? ए की वैल्यू है के। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है? फोर एंड सी इज ऑल्सो फोर। ठीक है, अब हम दो चीज जानते हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अगर इसकी जीरोज अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या है? फोर। ठीक है, एंड ए क्या है आपके पास? के। ऑलराइट, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा वो क्या होती है? सी बाय ए। ठीक है, सी आपके पास क्या दिया हुआ है? फोर डिवाइडेड बाय ए, ए इज के। ठीक है, और मेरे पास कंडीशन क्या दी हुई है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। ठीक है, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब अगर इसे हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहे, ए प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में, तो हम कैसे लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस टू अल्फा बीटा। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो ऑलरेडी है, पर टू अल्फा बीटा नहीं है हमारे पास, तो हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला है? माइनस फोर बाई के। ठीक है, माइनस फोर बाई के का होल स्क्वायर एंड माइनस टू अल्फा बीटा, यानी टू इंटू अल्फा बीटा क्या निकाला हमने? फोर बाय के। ठीक है, इक्वल्स 24। दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगी? 16 बाई के स्क्वायर एंड माइनस 8 बाई के इक्वल्स 24। ठीक है, एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा एलसीएम? के स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा आपका? 16 माइनस एंड दिस इज 8k इक्वल्स 24। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24 के स्क्वायर। ठीक है, अब सबको हम एक साइड ले आएंगे, तो आपकी क्या हो जाएगी? 24 के स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इक्वल 0। ठीक है, अब हम इन सब में से 8 कॉमन ले सकते हैं, जब हम यहाँ से 24 से 8 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपका पास? 3k स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा k और यहाँ 2 इक्वल 0। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन थोड़ी सी छोटी हो गई है। अब k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके निकालते हैं वैल्यू। ठीक है, तो ये हम क्या लिख सकते हैं? 3k स्क्वायर, और प्लस के को हम क्या लिख सकते हैं? प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन लेंगे 3k, आपके पास क्या आ जाएगा? k प्लस वन एंड यहाँ से माइनस 2 अगेन k प्लस वन इक्वल्स 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज क्या हुई आपकी? 3k माइनस 2 एंड k प्लस वन इक्वल्स 0। नाउ if k plus 1 equals 0, this implies k is equal to minus 1. ठीक है, and if 3k minus 2 equals 0, this implies k is equal to 2 by 3. ठीक है, therefore k is equal to minus 1 और 2 by 3. ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।